हाँ भाई, कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? तो मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये सर मेगा स्पोर बनता कैसे है? तो ये बनता है डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल। कैसे? किससे? डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल से। डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है भाई? मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद क्या बनता है? मेगा स्पोर बनता है। क्या बनता है? मेगा स्पोर बनता है। डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल ये जो होता है ना, ये डिप्लॉयड होता है, और मेगा स्पोर क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस से मेगा स्पोर बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। सर ये मेगा स्पोरोजेनेसिस होता कहां पे है? ठीक है ना, कहां पे होता है? डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल में। ये डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल कहां पे होता है? याद करो, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां पे रहता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है कहां पे? स्पोरोजिनस टिश्यू में। स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। वैसे ही स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पे भी रहते हैं? ओवरी में भी रहते हैं। ठीक है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है? मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है। क्या बनाता है? मेगा स्पोर मदर सेल। और इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आर्कीस्पोरियल सेल। याद है आर्कीस्पोरियल सेल क्या है? जब ओवरी इमेच्योर होगा, जब ओवरी इमेच्योर होगा, तो ओवरी के इमेच्योर हाइपोडर्मल सेल को क्या कहेंगे? आर्कीस्पोरियल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? आर्कीस्पोरियल सेल। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ना, ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है? तो सर ये बनाता है आउटर प्राइमरी वॉल। क्या बनाता है? आउटर प्राइमरी वॉल एंड इनर स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? आउटर प्राइमरी वॉल, आउटर प्राइमरी वॉल को बनाता है, और इनर स्पोरोजिनस टिश्यू को बनाता है। किसको बनाता है? इनर स्पोरोजिनस टिश्यू को बनाता है। क्लियर है? इनर स्पोरोजिनस टिश्यू को। भाई आउटर प्राइमरी वॉल पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं इनर स्पोरोजिनस टिश्यू को। ठीक है, इनर स्पोरोजिनस टिश्यू, इसमें क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन होता है। इनर स्पोरोजिनस टिश्यू में डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन से बनता है मेगा स्पोर मदर सेल। सर अब बार बार डिफरेंशिएशन टर्म बोलते हैं बायोलॉजी में, है ना, ये तो मैथ और फिजिक्स तो है नहीं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? क्या भाई? डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। सेल डिवीजन रोक के अगर सेल कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक बार फिर से, सेल डिवीजन रोक के सेल कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? यानी अब स्पोरोजिनस टिश्यू में माइटोसिस डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन रोक दिया जाता है, और सेल डिवीजन रोक के सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो स्पोरोजिनस टिश्यू में डिफरेंशिएशन होगा। इनर स्पोरोजिनस टिश्यू विद डिफरेंशिएशन, with differentiation into what? मेगा स्पोर मदर सेल। क्या? मेगा स्पोर मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल बना कैसे? कैसे बना? बोलो ना, कैसे बना? स्पोरोजिनस टिश्यू में डिफरेंशिएशन से बना, और इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है।
और आपको पता है मियोसिस के बाद कितने सेल बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं भाई, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो बनता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। क्या, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाता है। 3 डिजेनरेट एंड 1 फंक्शनल। अभी देखेंगे 3 डिजेनरेट क्यों होता है। तो इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाता है और 1 फंक्शनल रह जाता है। चलिए देखिए, इमेज क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये हुआ ओवरी। क्या हुआ, ये ओवरी, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हुआ ओव्यूल। चलो बात को समझना। ये जो ओव्यूल है ना, ये कंप्लीट ओव्यूल है। ये ओव्यूल का ये दोनों क्या है भाई, आउटर इंटेगुमेंट। क्या है, आउटर इंटेगुमेंट है ना। और जिम्नोस्पर्म के पास 1 इंटेगुमेंट होता है और एंजियोस्पर्म के पास, ओव्यूल के पास 2 इंटेगुमेंट होता है, ठीक है। देखिए भाई, अब ये देखिए, ये जो ओव्यूल का इनर मोस्ट पार्ट है, इसका ये क्या है भाई, ये है न्यूसेलस। क्या है, ये न्यूसेलस है। ये न्यूट्रिटिव पार्ट है। क्या है, ये न्यूसेलस होता है और ये न्यूट्रिटिव पोर्शन होता है। क्या होता है भाई, न्यूट्रिटिव पोर्शन होता है। आया समझ में। तो ये है न्यूसेलस, जो है न्यूट्रिटिव पोर्शन है। ये आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस। और उसके अंदर क्या है, न्यूसेलस के अंदर तो है स्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्या भाई, स्पोरोजीनस टिश्यू है। क्लियर है, क्या भाई, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब इसी स्पोरोजीनस टिश्यू में डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। एक बार फिर से, इस स्पोरोजीनस टिश्यू में, इनर स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन के बाद एक ओव्यूल में 1 मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। कितना, 1 मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। यानी स्पोरोजीनस टिश्यू में 1 मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। एक स्पोरोजीनस सेल्स बोलेगा कि भाई हम बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल, और हम कहां पे जाएंगे, मियोसिस में जाएंगे। कहां पे जाएंगे, मियोसिस में जाएंगे। तो अभी हम जो आपको फिगर बना के दिखाने वाले हैं, वो अल्टीमेटली कहां का दिखाने वाले हैं, यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू इनर मोस्ट सेल्स होता है, ठीक है, ओव्यूल्स का। अब उसमें डिफरेंशिएशन होगा स्पोरोजीनस टिश्यू में, और क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। और 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। कितना, 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाता है और 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। क्या, 1 मेगास्पोर फंक्शनल बचता है। एक फंक्शनल मेगास्पोर से एक फंक्शनल इम्ब्रियो सैक बनेगा। फंक्शनल इम्ब्रियो सैक कहने का मतलब है फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। क्योंकि 1 मेगास्पोर से एक इम्ब्रियो सैक या एक फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो सैक। चलो देखते हैं डिटेल्स में। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 फिगर 28 निकालिए, सॉरी फिगर 2.8 निकालिए, ठीक है, निकालिए पेज नंबर, क्या, पेज नंबर 26 का फिगर कितना, बोलो ना, 2.8। कितना, फिगर 2.8, ठीक है। तो आपके पास एनसीईआरटी अभी होना चाहिए, निकालिए। चलो देखते हैं। अब यहां पे ओव्यूल्स के अंदर का पार्ट है, मतलब स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस सेल्स। और इस स्पोरोजीनस सेल्स के बाहर एक न्यूट्रिटिव लेयर है। क्या है भाई, न्यूट्रिटिव लेयर है। और इस न्यूट्रिटिव लेयर को याद है, एंथर में स्पोरोजीनस टिश्यू के बाहर जो एक न्यूट्रिटिव लेयर था, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते थे टेपेटम। क्या कहते थे, टेपेटम। लेकिन यहाँ पे ओव्यूल्स के बाहर एक न्यूट्रिटिव सेल लेयर है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं, न्यूसेलस। तो ये है न्यूसेलस और ये है न्यूसेलस का न्यूक्लियस। क्या है, न्यूसेलस का न्यूक्लियस।
बना दिया। ये न्यूसेलस का क्या है भाई, न्यूक्लियस। आपके पास जरूर होना चाहिए एनसीईआरटी पेज नंबर 26 फिगर 2.8। चलिए, तो ये आपको दिख रहा होगा सबसे पहला फिगर। उसके अंदर में यहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या दिख रहा है, फंक्शनल मेगा स्पोर दिख रहा है। नहीं सर, मेगा स्पोर नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है, स्पोरोजीनस टिश्यू डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है। क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है। तो आपको दिख रहा है मेगा स्पोर मदर सेल। सुनना भाई बात को ध्यान से, ये ओव्यूल्स है ना, ओव्यूल का सेंट्रल पोर्शन है। ओव्यूल के सेंट्रल पोर्शन में स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू होके क्या बनाया, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनाया भाई, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये है मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल को हम एमएमसी लिख दे रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। इसके चारों तरफ कौन सा है भाई सेल्स, तो ये है न्यूसेलस। क्या है भाई, ये है न्यूसेलस। क्या, न्यूसेलस। ये फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल बनता है, किधर बनता है, चैलेजल इंड की तरफ बनेगा या फिर माइक्रोपाइलर इंड की तरफ बनेगा। किधर बनेगा, चैलेजल इंड की तरफ बनेगा या माइक्रोपाइलर इंड की तरफ बनेगा, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ बनता है। किधर बनता है भाई, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ बनता है। इसलिए हम सिर्फ माइक्रोपाइलर इंड दिखा रहे हैं, माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड क्या है सर, तो वैसा रीजन है जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है। चलो, तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ बन गया। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा और होगा मियोसिस 1। क्या होगा भाई, मियोसिस 1 होगा। और मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, मियोसिस 1 में 2 सेल्स बन जाता है। तो ये हो गया मेरा स्पोरोजीनस टिश्यू, और स्पोरोजीनस टिश्यू या सेल्स में मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 होता है। मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है ना, मेगा स्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है भाई, डिप्लॉयड होता है। लेकिन मियोसिस 1 के बाद दोनों ये जो सेल्स बने ना, मेगा स्पोर के इंटरमीडिएट सेल बने, ये क्या होते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं। आपको पता है मियोसिस ऐसे होता है, एक मियोसिस सेल्स है, मियोसिस मेनली 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड सेल होता है जिसमें मियोसिस होगा, उसको बोलते हैं मियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, मियोसाइट। इसमें अगर मियोसिस 1 होता है, क्या होता है भाई, मियोसिस 1 होता है। क्या होता है, मियोसिस 1 होता है। और मियोसिस 1 के बाद 2 हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं, ये हैप्लॉयड सेल और ये हैप्लॉयड सेल। मियोसिस के बाद, मियोसिस 1 के बाद जो 2 हैप्लॉयड सेल बनते हैं उसमें फर्दर मियोसिस 2 होता है। क्या होता है, फर्दर मियोसिस 2 होता है। और मियोसिस 2 में फिर से दो हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं, एक हैप्लॉयड सेल, दूसरा हैप्लॉयड सेल, तीसरा और चौथा हैप्लॉयड सेल। फर्दर ये 4 हैप्लॉयड सेल बन गए। तो आप देखिए एक कंप्लीट मियोसिस हुआ। ये एक कंप्लीट मियोसिस में टोटल कितने सेल बनते हैं, एक कंप्लीट मियोसिस के बाद टोटल 4 सेल बनते हैं, 1 2 3 4 सेल बनते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स बनने के प्रोसेस को, 4 हैप्लॉयड सेल बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन। चलो, तो यहां पे होता है मियोसिस 1 और फर्दर यहां पे अगेन मियोसिस 1 के बाद ये कहां पे चला जाएगा भाई, मियोसिस 2 में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, मियोसिस 2 में चला जाएगा। पहले यहां पे देखते हैं, मियोसिस फर्स्ट हुआ मेगा स्पोर मदर सेल में, तो 2 मेगा स्पोर मदर सेल बने या 2 मेगा स्पोर बने। मदर सेल इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें मियोसिस हो चुका है। तो मेगा स्पोर बनता है कितना भाई, 2 मेगा स्पोर बनता है। तो इसको बोलते हैं मेगा स्पोर डायाड। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर डायाड बोलते हैं। सर इसके चारों तरफ न्यूसेलस, समझ, बिल्कुल न्यूसेलस है। अभी भी इसके चारों तरफ क्या है, ये सब न्यूसेलस ही तो है। ये सब न्यूसेलस है। फर्दर इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। तो देखिए मियोसिस 2 जब होगा ना, तो मियोसिस 2 होगा तो कितने मेगा स्पोर बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। कितने, 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। ठीक है, तो 1 मेगा स्पोर, 2 मेगा स्पोर, 3 और ये 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। इसके चारों तरफ न्यूसेलस है भाई। चलिए, ये जो मेगा स्पोर है ना, मेगा स्पोर ये कैसे बना, मेगा स्पोर मदर सेल से बना। मेगा स्पोर मदर सेल कैसे बना, स्पोरोजीनस टिश्यू से बना। स्पोरोजीनस टिश्यू कैसे बना, आर्कीस्पोरियल सेल
डिफरेंशिएट होकर दो तरह का लेयर बनाता है, इनर मोस्ट लेयर और आउटर प्राइमरी वॉल बनाता है। आउटर प्राइमरी वॉल में तुम्हारा तो ये सब आ गया, कौन कौन सा है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट और न्यूसेलस। इनर मोस्ट लेयर में क्या आएगा, स्पोरोजिनस सेल्स आएगा, और स्पोरोजिनस सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है और क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल बनता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, और एक मियोसिस होता है एक मेगास्पोर मदर सेल में, एक मियोसिस हुआ, और मियोसिस दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, याद रखिएगा। तो एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनता है। कितना मेगास्पोर बनता है, 4 मेगास्पोर बनता है। इस स्टेज को कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। क्लियर है, तो ये 4 मेगास्पोर बन गया, 1 2 3 4 मेगास्पोर। अब भाई देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो मेगास्पोर है ना, इसको चाहिए न्यूट्रिएंट, इसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट। और न्यूसेलस के पास इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है कि ये चारों मेगास्पोर को क्या कर सके, डेवलप कर सके। समझ में आ गया। तो इस 4 में से 3 मेगास्पोर, एक बार फिर से 4 में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। इस 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएगा और 1 मेगास्पोर बचेगा। एक बार फिर से 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएगा और 1 मेगास्पोर बचेगा। अब बात आता है दिमाग में, सर क्या मतलब, हमको नहीं समझ में आया कि देखिए 1 मेगास्पोर मदर सेल था ना, तो जब 1 मेगास्पोर मदर सेल था तो फिर हम मियोसिस करके 4 मेगास्पोर क्यों बनाए। जब 4 में से हमको 1 ही मेगास्पोर रखना था, बात को समझना, 4 में से 1 ही मेगास्पोर हमको रखना है, समझना गया। तो 1 ही मेगास्पोर रखना है और ये 1 मेगास्पोर फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा या एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा मियोसिस क्यों करवाए, हम यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से ही डायरेक्ट फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बना सकते थे, नहीं बना सकते थे। मियोसिस जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो आप बताइएगा कमेंट में कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस क्यों जरूरी है। ठीक है, बताना भाई। अब बात को समझना, तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो गया, 4 में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। एक बार फिर से 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाता है, 1 मेगास्पोर बचता है। और इस 1 मेगास्पोर से, एक बार फिर से 1 मेगास्पोर से हम क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं या एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। तो 1 मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आपको समझ में आया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, 1 मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट के प्रोसेस को, फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। बात तो सुनो भाई, 4 मेगास्पोर में से 1 मेगास्पोर फंक्शनल है और 3 क्या है, डिजेनरेट है। क्या भाई, 3 डिजेनरेट हो गया। मेगास्पोर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, मेगास्पोर हैप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड। चलो, तो 4 में से 1 मेगास्पोर बच गया मेरे पास। कितना, 1 मेगास्पोर बच गया। तो यहां पे हो गया 1 मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर है मेरा। ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, सर ये हैप्लॉइड है। क्या ये हैप्लॉइड है, ठीक है। अब इस मेगास्पोर में क्या, इस मेगास्पोर में स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब आप बताइए, हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। सर हैप्लॉइड सेल में मियोसिस पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा भाई, माइटोसिस होगा। तो इस 1 मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और यहाँ पे होगा माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। तो यहाँ पे 1 मेगास्पोर फंक्शनल था, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। क्या हुआ,
माइटोसिस हुआ और एक मेगा स्पोर न्यूक्लियस से क्या बन गया, 2 न्यूक्लियस बन गया, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। क्या बन गया, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ, फर्दर माइटोसिस डिवीजन हुआ। और माइटोसिस डिवीजन कैसा हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर माइटोसिस हो रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो 2 से कितना न्यूक्लियस बन गया, 4 न्यूक्लियस बन गया। कितना, 2 से 4 न्यूक्लियस बन गया। और फर्दर इसमें माइटोसिस होगा उसके न्यूक्लियस में, तो लिख देते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, न्यूक्लियर माइटोसिस। और फर्दर न्यूक्लियर माइटोसिस होता है तो यहाँ पे कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, तो यहाँ पे बन जाएगा 8 सेल, 8 न्यूक्लियस बन जाएगा। सॉरी सेल नहीं, कितना बन जाएगा, 8 न्यूक्लियस बन जाएगा। जब मेगा स्पोर जो है ना हैप्लॉइड सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज में आता है, कितना, 8 न्यूक्लियर स्टेज में आता है ना, तो 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू होता है। क्या, सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और कौन सा सेल कहां पे रहेगा इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कौन सा न्यूक्लियस कहां पे रहेगा उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, सुनना भाई ध्यान से। अब एक न्यूक्लियस से, मतलब एक मेगा स्पोर वाला न्यूक्लियस है ना हैप्लॉइड वाला, जब एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनता है तो कितनी बार माइटोसिस करना पड़ता है, कितनी बार माइटोसिस करना पड़ता है, कितनी बार न्यूक्लियर माइटोसिस करना पड़ता है, तो आपका आंसर जाएगा 1 बार, 2 बार और 3 बार। कितनी बार भाई, 3 बार माइटोसिस डिवीजन करना होता है। सॉरी, कितनी बार माइटोसिस डिवीजन करना होता है, 3 बार माइटोसिस डिवीजन करना होता है। ठीक है, एक सेल से वैसे भी आपको 8 न्यू सेल बनाना है, या एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बनाना है, तो कितनी बार न्यूक्लियर डिवीजन करना पड़ेगा, 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन करना होगा। कितनी बार, 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन करना होगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब ये 8 न्यूक्लियर स्टेज में हो जाता है तो 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है और न्यूक्लियस का अरेंजमेंट शुरू होता है। भाई कौन सा न्यूक्लियस कहां पे रहेगा, चलिए देखते हैं अरेंजमेंट कैसा होता है। तो 8 न्यूक्लियर स्टेज हम बना दें, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 न्यूक्लियर स्टेज होता है। होता क्या है, अब 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद आपको पता है ये ओव्यूल का एक तरफ हो जाएगा मेरा एंटीपोडल सेल और दूसरी तरफ चैलेजल एंड। तो एक तरफ एंटीपोडल एंड और दूसरी तरफ चैलेजल एंड। तो इधर हम ले लेते हैं, इधर क्या ले ले भाई, इधर ले लेते हैं एंटीपोडल एंड बोलते हैं, सॉरी, एक तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड और दूसरी तरफ होता है चैलेजल एंड। क्या, एक तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड और दूसरी तरफ चैलेजल एंड। तो इधर हम ले लेते हैं माइक्रोपाइलर एंड और इधर क्या है, चैलेजल एंड। ओव्यूल का जो बेसल पोर्शन होता है ना वो क्या है, चैलेजल एंड या माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड। चलिए अब माइक्रोपाइलर एंड और इधर क्या है भाई, चैलेजल एंड। चैलेजल एंड के तरफ 3 सेल रहते हैं। कितने सेल रह जाते हैं भाई, 3 सेल रह जाते हैं। और इस 3 सेल जो बनते हैं ना, 3 न्यूक्लियस रह जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे होता है, क्या होता है भाई, उसके बाद यहाँ पे होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, 3 न्यूक्लियस किधर रह गया, चैलेजल एंड के तरफ रह गया और उधर होता है फिर सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। और चैलेजल एंड के तरफ जो 3 सेल बन जाते हैं, कितने सेल बन गए, 3 सेल बन गए ना, इस सेल्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, चैलेजल एंड के तरफ जो 3 सेल रह जाते हैं जो बनते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। ये आपको याद रखना है। चैलेजल एंड की तरफ क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स। चैलेजल सीए याद रखना, ठीक है। चैलेजल एंड की तरफ क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। सीए याद रहेगा तो कंफर्म है, ठीक है। चैलेजल एंड की तरफ क्या है, एंटीपोडल सेल्स। दूसरी तरफ क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड। क्या होता है भाई, माइक्रोपाइलर
इंड, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ कोई भी इंटेगुमेंट नहीं होता है। याद है फायदा क्या है सर, कोई भी इंटेगुमेंट नहीं है तो माइक्रोपाइलर इंड के ही तरफ से क्या पॉलन ट्यूब एंट्री लेता है। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर इंड, यहाँ पे माइक्रोपाइलर इंड की तरफ क्या होता है, तो यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियस रहता है। कितना न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस रह जाता है। समझ में आया। इस 3 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, स्टार्ट होगा, और ये सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। जो बीच वाला सेल बनेगा ये होगा एग सेल। क्या बनेगा, एग सेल। और एग सेल के दोनों तरफ क्या बनेगा, एक बनेगा और ये दूसरा बनेगा, और एग सेल के दोनों तरफ बनेगा सिनर्जिड्स। क्या बनेगा, सिनर्जिड। एग सेल के दोनों तरफ क्या बनेगा, सिनर्जिड बनेगा। ठीक है, और देखो 3 सेल यहाँ पे, 3 सेल यहाँ पे, 2 सेल कहां पे चला जाता है, माइक्रोपाइलर इनके जस्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, आप समझ में आया। पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल पोर्शन में नहीं रहता है न्यूक्लियस। कहां पे रहता है, माइक्रोपाइलर इंड के तरफ रहता है, किसी एक पोल के तरफ रहता है ये न्यूक्लियस। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सुनना भाई ध्यान से, 8 न्यूक्लियाई स्टेज जब आता है ना एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन में, तो 8 न्यूक्लियाई स्टेज के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है और न्यूक्लियस का अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। चैलाइजल इंड के तरफ जो 3 सेल बनते हैं उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और माइक्रोपाइलर इंड के तरफ भी जो 3 सेल बनते हैं उसको कहते हैं, बोलो ना, उसको कहते हैं, एक उसमें से है एग सेल। क्या है, एक उसमें से एग सेल है, और 2 उसमें से क्या है, 2 उसमें से सिनर्जिड है। क्या है भाई, 2 उसमें से क्या है, सिनर्जिड है। 2 न्यूक्लियस ऐसे ही माइक्रोपाइलर इंड के ही तरफ रहते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो इस तरह से एक एम्ब्रियो सैक आपका मैच्योर हो जाता है। एक फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होता है 3 बार। कितना बार, 3 बार माइटोसिस होता है, और 3 बार माइटोसिस होने के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, और सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद एक कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाता है। क्या, कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितना सेल और कितना न्यूक्लियस होता है। कितना सेल और कितना न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस तो भाई बताने का जरूरत नहीं है। कितना न्यूक्लियस होता है, कितना न्यूक्लियस होता है, 8 न्यूक्लियस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन सेल्स कितना होता है, कितना सेल होता है, बोलो भाई कितना सेल होगा। चलो काउंट करते हैं। 2 सिनर्जिड का सेल है, एक सेल है, और 3 एंटीपोडल सेल है। तो कितना सेल हो गया, 2 1 3 3 6 सेल हो गया। लेकिन एनसीईआरटी में तो लिखा है 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ये 7वां सेल कौन है, कौन बताएगा। ये 7वां सेल है सेंट्रल सेल। क्या भाई, सेंट्रल सेल। ये बीच वाला सेल, पूरा बड़ा सा सेल, सेंट्रल सेल। देखिए ये तो बन गया, और ये क्या है, कंप्लीट एक सेंट्रल सेल है। ये भी तो एक सेल है बहुत बड़ा वाला, तो ये है सेंट्रल सेल। क्या है ये, सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, और ये पोलर न्यूक्लियाई किधर रहता है, माइक्रोपाइलर इंड के तरफ होता है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो बना ना एंजियोस्पर्म में, वो कितने सेल और कितने न्यूक्लियाई का होता है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का होता है। कितना 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 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में रहता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर का एम्ब्रियो सैक कितने स्टेज का होता है, कितने सेल्स का बना होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई का बना होता है। यहां तक क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में कहीं अगर डाउट है, आज के लेक्चर में कहीं आप डाउट है, कोई सा भी डाउट है, तो आप इसको जरूर पूछिए कि सर ये एम्ब्रियो सैक कैसे बना, कहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी का कोई लाइन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको जरूर पूछिए।
कॉपी पे आप अपने ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। जो हम नोट्स प्रोवाइड किए उसमें ये सब डायग्राम नहीं है। समझ में आ गया? उसमें टेबुलर फॉर्म में, सिक्वेंशियल फॉर्म में सारे स्टेज को लिखा हुआ है, लेकिन जब आप नोट्स बनाइएगा तो पेज पे जरूर वहां पे बना लीजिएगा। समझ में आ गया? वहां पे जो डेवलपमेंट है ना मेगा स्पोरोजेनेसिस का, मेगा स्पोरोजेनेसिस हम पढ़ा है, उस मेगा स्पोरोजेनेसिस वाले पोर्शन में इसको आपको बनाना है। पेज नंबर 26 फिगर 2.8। समझ में आ गया कैसे कैसे बनाना है? 7 सेल आपको दिखा, 2 सेल यहाँ पे, 1 सेल यहाँ पे, 3 सेल हो गया। उसके बाद एक बड़ा सा सेल, सेंट्रल सेल, और 3 सेल इधर, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई तो आपको दिख ही रहा है। एक बात और छूट गया जो आपको बताते हैं, सिनर्जिड्स के पास ना, एक सिनर्जिड के पास, यहाँ पे सिनर्जिड के पास कुछ सेलुलर थिकनिंग होती है। क्या होती है? सेलुलर थिकनिंग होती है। और इस सेलुलर थिकनिंग को क्या कहते हैं? इस सेलुलर थिकनिंग को कहते हैं फीलीफॉर्म एपेरेटस। क्या कहते हैं? फीलीफॉर्म एपेरेटस। क्या कहते हैं? फीलीफॉर्म एपेरेटस कहते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक सेल और सिनर्जिड दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? दोनों को एक साथ मिला के कहते हैं एग एपेरेटस। क्या कहते हैं? एग एपेरेटस। तो ये सब भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि एग एपेरेटस इज मेड अप ऑफ, आपको जवाब देना है एक सेल एंड सिनर्जिड, एक सेल एंड सिनर्जिड। अब तुम देखो ना यहाँ पे भाई, ये जो इम्ब्रियो सैक बना ना, इम्ब्रियो सैक, ये क्या है? गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है या स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है? बोलिए क्या है? गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है या स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है? हम पहले ही बता चुके हैं। गैमेटोफाइटिक मतलब हैप्लॉइड और स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये इम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? ये हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि सर सारा सेल क्या है? हैप्लॉइड है। सिनर्जिड, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल, ये सब क्या है? हैप्लॉइड कंटेंट ही तो है। इसीलिए इस इम्ब्रियो सैक को गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। और गैमेटोफाइट का मतलब गैमिट नहीं, गैमेटोफाइट का मतलब जो गैमिट्स को रखता है। तो इम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है जो गैमिट को रखता है। और गैमिट तुमको दिखा? बोलो भाई, गैमिट तुमको दिखा? यस सर दिखा। क्या? एग सेल ही तो गैमिट है। इसी तरह पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। और उसमें जो मेल जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है वो क्या है? मेल गैमेट्स है। क्या भाई? मेल गैमेट्स है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमेट्स को रखते हैं। चलिए, यहां तक कोई डाउट होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दूसरा, एनसीईआरटी आपको बनाना मस्ट है। हम लोग इनफ पढ़ाई कर लिए है ना, ये 5वां लेक्चर है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन जरूर बनाइए। कोई भी डाउट आता है, जितना लेक्चर ले चुके हैं उसमें से अगर कुछ नहीं बनता है तो आप जरूर पूछिए। थैंक यू।